नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक नई बात डेसिमल के बारे में। डेसिमल मतलब दशमलव के बारे में। दशमलव के बारे में बहुत कन्फ्यूजन होता है आप सबको कि दशमलव कैसे लगाएं, कब लगाएं, कहाँ लगाएं, और जनरली आप सब हमेशा गलती कर जाते हैं। तो पहले तो हम समझेंगे कि दशमलव है क्या। किसी भी चीज़ के टुकड़े करने के लिए, भाग करने के लिए, या उनको विभिन्न बराबर भागों में बांटने के लिए हम चीज़ों का भाग करते हैं, उनको हम भिन्न में दिखाते हैं। जैसे एक एग्जांपल, आप सब ने बचपन से ही चीज़ें की होंगी। एक स्क्वायर तरह का कुछ ऐसा दिया रहता है और उसके कुछ भागों को रंग दिया जाता है और पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि इसमें कितना भाग रंगा हुआ है। आप क्या करते थे? हम पहले सारी चीज़ों को गिनते थे, कितने बॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इधर है, तो टोटल कितने हो गए? 4 चौक 16 बॉक्स हो गए। तो हम क्या करते थे कि जितने टोटल बॉक्स होते थे उसको नीचे लिखते थे और जितना रंगा हुआ भाग है उसको हम ऊपर लिख दिया करते थे। इस तरह से हम भिन्न में चीज़ों को दर्शाया करते हैं। ठीक है, भिन्न में आराम से चीज़ों को दर्शाते हैं। ऐसे ही कई भी चीज़ों का आप भाग कर सकते हैं। भिन्न में लिखने के लिए क्या जानना सबसे ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि कुल जितना भाग होता है, यानी किसी भी चीज़ का कुल भाग जितना है वो नीचे लिखा जाता है, यानी कि हर या डिनोमिनेटर की जगह लिखा जाता है, और जितने भाग को बारे में पूछा जाता है हमें, वो हम ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे 4 भाग दिखाना है तो 4 भाग को हमने ऊपर की तरफ लिख दिया है। ये हो गई भिन्न की बात। भिन्न को ही हम दशमलव में लिख सकते हैं। दशमलव में कैसे लिख सकते हैं? यानी नीचे वाली संख्या से हम ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे। अब बात आ रही दशमलव कैसे होता है। दशमलव का मतलब होता है 10, 10वां। दशमलव में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। 10 वर्ड जो है वो 10 से आया है, यानी कि 10वां भाग। दशमलव का मतलब क्या हो गया? 10वां भाग। कभी भी जब भी कहीं भी दशमलव लगा हुआ है तो इस दशमलव का मतलब होता है कि 10वां भाग की बात की जा रही है। जैसे अगर लिखा है 0.4, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? भिन्न में अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे 4/10, यानी कि 10 में से हम चौथे भाग की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ ऐसा लिखा हो कि 0.04 लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम 100वें भाग की बात कर रहे हैं। कैसे? एक तो ये 10वां भाग हो गया और एक ये 0 हमने और लगा दिया, तो जब 10 के आगे एक 0 और लग जाएगा तो ये कितना हो गया? 100 हो गया। तो यानी कि ये कौन सा भाग हो गया? 100वां भाग हो गया। और 100वें भाग में हम कितने की बात कर रहे हैं? 0.4 की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही होगी शायद। अब हम मान लीजिए यहाँ पे कभी लिखा हो अगर आपके लिए 0.004 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 10वां भाग और 10 के आगे 2 0 हमने और लगा दिया, तो कितने हो गए? यानी कि ये कौन सा भाग हो गया? ये 1000वां भाग हो गया। और 1000वें भाग में हम 4 भाग की बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि दशमलव और भिन्न में संबंध किस तरह से है। दशमलव जो है वो किसी भी चीज़ के 10वें भाग को ही दिखाता है। अगर 100वें भाग की बात करेंगे तो हम दशमलव के आगे एक 0 लगा देंगे, और अगर हम दशमलव के आगे 2 0 लगाते तो यानी कि हम 1000 संख्या की बात कर रहे हैं। क्योंकि दशमलव के पहले की जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि आपके पास 5 टॉफ़ियाँ हैं, ठीक है, और हमने कहा कि बेटा ये 5 टॉफ़ियों को आप 8 बच्चों में बांट दो। आप कैसे बांटोगे? बांट पाओगे? जरा बांट कर दिखाओ। 5 टॉफ़ियों को 8 बच्चों में कैसे बांटोगे? जाहिर सी बात है किसी को एक टॉफ़ी पूरी तो मिलेगी नहीं। मिलेगी? नहीं मिलेगी। हम क्या कर देंगे? दशमलव लगा देंगे। और मैंने पहले जैसे बताया कि दशमलव का मतलब होता है 10, तो ये कितना हो गया? जब इसमें 10 कर दिया तो यानी कि ये 50 ऐड हो गया, 50 हो गया। 10 का 5 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब हम आराम से इसमें भाग कर सकते हैं। 8 5 जा 48, 6 जा 48, और इस तरह से हम भाग को आगे ले जा सकते हैं क्योंकि दशमलव के साथ हम हर बार 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर इसी का थोड़ा सा हम उल्टा पूछे कि बेटा 8 टॉफ़ियाँ हैं आपके पास और आपको 5 बच्चों में बांटनी है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं? 8 टॉफ़ियाँ हैं और आपको
5 बच्चों में बांटना है। तो पहले तो सबको आप एक एक दे देंगे आराम से, क्योंकि टॉफ़ी तो आपके पास ज़्यादा है, तो आपने पहले सबको एक एक टॉफ़ी दे दी। ठीक, अभी आपके पास कितनी टॉफ़ी बच गई है? 3 टॉफ़ियाँ बच गई हैं। ठीक, अब 3 टॉफ़ियों को बांटने के लिए 8 बच्चों में तो जाहिर सी बात है आप उसको तोड़ेंगे, यानी उसका क्या करेंगे? हम भाग करेंगे। कितने भाग करने पड़ेंगे? हम दशमलव लगाकर देख लेंगे। दशमलव लगाया, और दशमलव लगाने का मतलब क्या हुआ कि 10 बढ़ गया, और 3 में 10 बढ़ा तो कितना हो गया? सॉरी, 3 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 6 3.30, यानी कि एक बच्चे को कितना भाग मिला? 1.6। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक तो सबको पूरी मिल गई, और बाकी जो बची टॉफ़ी 3 थी उसमें सबको कितना भाग मिला? 6वां भाग मिला है। 10 भाग करने के बाद सबको कितने कितने भाग मिले? 6वां भाग मिला है, यानी कि 10 भाग कर दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए, और इसमें से हमने कितने भाग तो दिया? 4 5 6 भाग हमने सबको दिया, तो टॉफ़ी पूरी बराबर भागों में बट गई। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव का मतलब क्या होता है और इसे किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती हैं वो जितनी बड़ी लिखी होती हैं वो उतनी छोटी संख्या होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ का आप 10 भाग करेंगे और उसी चीज़ का अगर हम 100 भाग करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने इसके 10 भाग किए हैं, ठीक है, तो हमें इतने बड़े बड़े खाने मिले हैं। अब अगर हमको इतने में ही 100 भाग करना होगा तो क्या मतलब हुआ इसका? कि मतलब हुआ कि हमारे खाने कितने छोटे होंगे कि हम 100 करते जाएंगे, बहुत सारे खाने हमको इतने में ही बनाने पड़ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब किसी भी चीज़ का 10 भाग था तो ज़्यादा मिला, तो यानी कि जब कोई भी संख्या 10वें स्थान पे होगी तो वो ज़्यादा मिली, बड़ी हो गई। अब जब कोई संख्या 100 में गिनी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो इससे तो छोटी हो गई। अगर इसमें 4 भाग देखो, ये यानी कि पहले वाले का तो पूरा 1 भाग भी नहीं मिला अभी उसको, 10वें भाग का पूरा 1 भाग भी उसको नहीं मिला, तो ये 100वां भाग उससे छोटा हो गया। अब इसमें ही अगर हम इतने में ही 1000 भाग कर देंगे, यानी कि खाने और छोटे छोटे हो जाएंगे और छोटे खाने बन जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक खाना और छोटा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर 1000 में हम 4 की बात करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.4, 0.04 और 0.004 में कौन सबसे छोटा होगा? चूंकि वो 1000 में 4 है इसलिए सबसे छोटा ये होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव में जितना हम 10, 100, 1000, 10,000 जाते हैं उतनी संख्या छोटी होती चली जाती है। और दूसरी चीज़ इसमें, जैसे हम पूर्ण संख्याओं में इकाई दहाई इधर से पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए ये संख्या कुछ लिखी हुई है, ठीक है, तो हम इकाई दहाई इधर से पढ़ते हैं, इकाई दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, मान लीजिए यहाँ पे हो 10 लाख, ऐसे हम पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन दशमलव में कैसे पढ़ते हैं? दशमलव में चीज़ें इधर से शुरू होती हैं, यानी कि मान लीजिए दशमलव के बाद संख्या ये लिखी हुई है, कुछ भी लिखी हुई है, तो ये क्या पढ़ी जाएगा? ये पढ़ा जाएगा 10वां, ये हो जाएगा 1000वां, ये हो जाएगा, सॉरी 10 के बाद ये हो जाएगा सैकड़ा, 100वां भाग, सॉरी 100वां भाग, ये पढ़ा जाएगा 1000वां भाग, ये पढ़ा जाएगा 10,000वां। यानी कि क्योंकि दशमलव जो है वो किसी भी चीज़ को भाग करने की बात करता है, इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जब अगर इसका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना है, यानी कि विस्तारित रूप अगर हमें किसी संख्या का लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं? बहुत आसान हो जाएगा लिखना। जैसे मान लीजिए ये संख्या है, ठीक है, इसको हम थोड़ा और छोटा कर देते हैं। मान लीजिए 435.25 है और बोला गया है कि आप इसका विस्तारित रूप करके दिखाइए। तो आप क्या करेंगे? ये तो पूर्ण संख्याओं का पता होगा सबको, 400 + 30 + 5, लेकिन जब दशमलव लग गया प्लस दशमलव, तो अब क्या लिखा जाएगा? अब लिखा जाएगा
2/10, वेरी गुड, 2/10, क्योंकि 10वें भाग के स्थान पे है तो 2/10 हो जाएगा, 10 में 2 की बात की गई है। फिर प्लस ये 5 जो है वो सैकड़े के स्थान पे है, यानी 100वां भाग है, तो 5/100। ये इस पूरी संख्या का विस्तारित रूप इस तरह से लिखा जाएगा, यानी कि दशमलव के पहले की संख्याएं जो हैं वो जैसे आप नॉर्मल लिखते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन दशमलव के बाद की संख्याएं जो हैं वो 10वें में उतनी संख्या बटे 10 और सैकड़े में उतनी संख्या बटे 100, हज़ार में अगर होता तो उतने संख्या बटे 1000 आप कर लेंगे। थैंक यू।